भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये हमने पीछे की जो 11 साल से मोदी सरकार चल रही है उसमें करके दिखाया है। भारत में जहां जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वहां पर करके दिखाया है। दिल्ली में भी हम सारे दिल्ली की जनताओं से बात करके, अलग अलग वर्गों से बात करके, और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, दिल्ली के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दों को अपनी मैनिफेस्टो में सम्मिलित करके हम सबके ऊपर में संकल्प की तरह काम करेंगे। और आने वाले 5 साल में हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसमें सारे संकल्पों को हम 100% पूरा करने के लिए 100% संकल्पबद्ध हैं। ये हम दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा कि कोई अलायंस नहीं होगा, अकेले जाएंगे चुनाव में, कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव से पहले भी यही बात कही थी, कांग्रेस ने भी यही बात की थी और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसलिए दोनों की कोई भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी उन्होंने बार बार अपनी बातों को पलटने का काम किया है। मगर भारतीय जनता पार्टी, सभी कार्यकर्ता 2025 में कमल खिलाने को तैयार हैं। हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है और इस बार एक एक सीट को जीतकर दिल्ली में बहुमत से हमारी सरकार बने, ऐसी हमारी पूरी तैयारी है। आखिरी सवाल, अवध ऊर्जा ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में जो है एक आम आदमी पार्टी और उसके जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, वो दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, दोबारा से जीतने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र करेंगे। बहुत सारे, अभी हमने देखा उनके विधायक ने कैसे दिल्ली में रंगदारी का, फिरौती का काम किया। तो जो लोग उनको अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर 2025 में आप देखेंगे कि पूरी दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में तैयार खड़ी है। आज मैनिफेस्टो कमेटी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें निश्चित रूप से हमारे रामवीर सिंह बिदुड़ जी के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं ने इस मैनिफेस्टो संकल्प पत्र को तैयार किया है और हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने एक हैशटैग का भी दिया है और दूसरा इसमें एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। लोग हमको किसी भी माध्यम से, मेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ ही हम सभी विधानसभाओं में अभी हमारे लोग जाएंगे, उस विधानसभा में प्रमुख लोगों से बात करेंगे। विधानसभा के स्तर पर, पार्लियामेंट के स्तर पर सभी लोगों से, सभी वर्गों के साथ सर्वव्यापी, सर्व लोगों को संपर्क करने वाला ये हमारा संकल्प पत्र बनेगा। और जिससे दिल्ली में एक चीज तय है कि इस बार लोगों ने मन बनाया हुआ है कि परिवर्तन दिल्ली में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया है कि कोई अलायंस नहीं होगा असेंबली इलेक्शंस में और अकेले इलेक्शन लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मेरा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता विश्वास कर सकती है? उन्होंने जब जो कहा है, क्या वो पूरा किया है? आपको ध्यान होगा, जब पहली बार कांग्रेस के साथ सरकार बनी थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं बच्चों की कसम खा करके मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने सरकार बनाई। उन्होंने अन्ना जी को कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि मैं वीआईपी कल्चर समाप्त करूंगा। उन्होंने जिस तरह का शीश महल लगभग 60 करोड़ रुपए ऊपर का बनाया, वो अपने आप में दिल्ली में एक उदाहरण है। उनकी जो फ्लीट ऑफ कार्स है उसका वो अपने आप में उदाहरण है। तो ये पूरी तरह से जो कहते हैं उसमें कहने और करने में जो इनका चरित्र है और जो चलन है वो बिल्कुल अलग है। दिखावा करते हैं और इन पर दिल्ली की जनता विश्वास नहीं कर सकती। वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन झूठ और बेईमानी के अलावा, दोहरे चरित्र के अलावा अरविंद केजरीवाल और कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की जनता पूरी तरह से परेशान है। और दूसरा जो विशेष चीज जिस बात का दिल्ली के नागरिक होने के नाते हमको भी दुख है, वो दुख है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार तो आप करते ही थे, मिस गवर्नेंस तो आपका था ही, लेकिन दिल्ली में पहली बार भय व्याप्त करना, रंगदारी करना, फिरौती करना, वसूली करना, पैसा वसूली करना, बाहर बैठे गैंगस्टर के साथ मिलकर के काम करना, मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए इससे शर्मनाक चीज, अपराध को बढ़ाने का काम, इसको दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने यह दिल्ली के अंदर किया है। आखिरी सवाल सर, अवध ओझा ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसमें तो पार्टी के में लोग ज्वाइन करते हैं अपनी मान्यताओं के हिसाब से, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उस पर मुझे कोई विशेष टिप्पणी करनी नहीं है। देखिए, भाजपा का जो संकल्प पत्र है और जो भी हम मैनिफेस्टो बनाते हैं वो जनता की राय सोचकर समझकर उनसे बात कर बनाया जाता है।
तो वापस, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में क्या जाना है, जनता ईमानदारी से क्या चीजें चाहती है और ईमानदारी से बीजेपी उसमें से क्या चीजें पूरा कर पाएगी और करेगी, उसी को लेकर हमारा संकल्प पत्र तैयार होता है। तो आज भी वापस भाजपा ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, एक हैशटैग जारी किया है और साथ में एक वेबसाइट जारी किया है। तो उसके ईमेल के आधार पर, फोन के माध्यम से आज भी हम लोगों से जो है उनकी इच्छाएं जानना चाहते हैं, दिल्ली की समस्याओं को एड्रेस करना चाहते हैं और हम लोगों को संपर्क करने के लिए जनता के बीच भी जाएंगे और सेंट्रल ऑफिस में एक जगह निर्धारित करके वहां पर भी जनता से समूह के माध्यम से मिलेंगे। तो जब हम मिलेंगे तो लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या इच्छाएं हैं और क्या वो करना चाहते हैं और उसी के आधार पर हमारा संकल्प पत्र तैयार होगा। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो उन संकल्पों को जो है सपना नहीं बल्कि सच्चाई के रूप में सामने रखा जाएगा। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी अकेले, तो उनका दोनों का वोट बैंक जो है वो आपस में एक ही किस्म के लोग हैं। अरविंद केजरीवाल खुद शीला दीक्षित जी के दफ्तर में काम करते थे और वहां से निकलकर इन्होंने अपनी पार्टी जो है वो बनाई है। तो शायद इसीलिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके बीच में जो वो संभव नहीं है, तो इसलिए ये लोग अलग अलग चलेंगे। आखिरी सवाल, सबकी इच्छाएं प्रबल हैं।